वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का एक चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम आज इस वीडियो में बहुत सारे इसके फैक्ट और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, जो बहुत इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन आंसर है जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। ये वीडियो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि इसी तरह और वीडियो आ सके। आप लोग कमेंट में कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या क्या चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है। पहला इफेक्ट है क्या है कि खट्टे स्वाद वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। यानी जो भी स्वाद यदि खट्टे में हो तो उसको क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। यानी अगर खट्टा वाला होगा तो उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। कड़वे स्वाद वाले को क्या कहेंगे? क्षारक कहे। ध्यान देना है, खट्टे स्वाद वाले को क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। कड़वे स्वाद वाले को क्षारक कहेंगे। वह यौगिक जिसके रासायनिक संगठन में अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के मूलक पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो क्या देखे हम लोग कि खट्टे स्वाद वाली वस्तुओं को अम्ल कहते हैं, कड़वे स्वाद वाली वस्तुओं को क्षारक कहते हैं। वह यौगिक जिसके रासायनिक संगठन में अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के मूलक पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। ध्यान देना है, एक एक लाइन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीएच का पूर्ण रूप। पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का कि पीएच का फुल फॉर्म अगर पूछे कि पीएच का फुल फॉर्म क्या आता है तो उसे क्या कहेंगे? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अक्सर एग्जाम में आते रहता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मान या पीएच का अगर परास कहे तो कितना से कितना तक के बीच होता है? 0 से लेकर 14 तक के बीच होता है, जिसमें ध्यान देना है 0 से लेकर 6 तक को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। 8 से लेकर 14 को क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। तो बीच में बच गया एक कितना? 7। तो 7 को क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो ध्यान देना है क्या है कि 0 से 14 को क्या कहते हैं? और 0 से 14 क्या है? इसका परास है पीएच का। 0 से 6 तक को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और 8 से 14 तक को क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। और 7 को क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। यानी अगर जिसका पीएच वैल्यू 7 है तो उसे क्या कहेंगे? उदासीन। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उसी तरह 0 से लेकर 6 तक के बीच में जिसका भी पीएच वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये क्या है? अम्ल है। और 8 से लेकर 14 तक के जिसका भी वैल्यू रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्षारक बोलेंगे। उम्मीद करता आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण सब है। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला ही क्वेश्चन है कि लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या है? अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस को क्या कर देता? अम्ल लाल कर देता। ध्यान देना, अम्ल का पूछे कि लिटमस पत्र अम्ल को क्या प्रभाव करता है? अम्ल तो क्या करता है? वो नीला को लाल कर देता। ध्यान देना, यहाँ देखना है क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो लास्ट में देखना है लौ है। लौ में क्या आता है? याद रखने का ट्रिक है, लास्ट में लौ आया तो इसका मतलब लाल। लौ से क्या समझना है? लाल। इसी तरह है तो लिटमस पत्र अम्ल को क्या प्रभाव करता है? तो ये क्या प्रभाव पड़ता है? ये नीला लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अगर ये पूछे कि नीला को लाल कौन करता है तो कौन करता है? अम्ल करता है। उसके विपरीत अगर लिटमस पत्र पर क्षारक का प्रभाव पूछे कि क्षारक क्या करता है तो क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ध्यान देना है, क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। और अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है। ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहता है। अब देखिए फिर बेहतरीन क्वेश्चन आया इसी में। क्या है क्वेश्चन है कि किस प्रकार के आयन बनते हैं जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है? जब बोलता है कि अम्ल को अगर जल में विलय किया जाएगा तो क्या देगा वो? हाइड्रोजन आयन, या इसी को क्या बोला जाता है? H+ आयन। इसी को हाइड्रोजन आयन या तो क्या बोलेंगे? H+ आयन। यानी ये अगर क्वेश्चन पूछे कि अम्ल को जल में घुलाया जाएगा तो वो कैसा आयन देगा? वो H+ आयन देगा। वही अगर क्षारक को जल में घुलाया जाएगा यानी जल में विलय किया जाएगा तो क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। इसी को क्या बोले थे? OH-। ध्यान देना है कि क्षारक को अगर जल में विलय दिया जाए तो उस टाइम में क्या होगा? OH- देगा। और यदि अम्ल को जल में घुलाया जाएगा तो क्या देगा?
H+ देगा। अक्सर ये एग्जाम में आते रहता है, ध्यान देना ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अम्ल का सबसे मुख्य गुण क्या है। कि अगर पूछे कि अम्ल का सबसे मुख्य गुण क्या है तो क्या करता है, क्षारक को उदासीन करना। ये सबसे इसका मेन काम क्या है कि अम्ल क्या करता है, क्षारक को उदासीन करता है। चलिए इसी तरह अगला अगर ये क्वेश्चन दे दे कि तब क्षारक का सबसे मुख्य गुण क्या है, तो क्या है, ये अम्ल को उदासीन करता है। क्षारक का काम क्या है, अम्ल को उदासीन करना। अम्ल का क्या मुख्य काम है, क्षारक को उदासीन करना। उसी तरह यह क्वेश्चन था कि क्षारक का सबसे मुख्य गुण क्या है, अम्ल को उदासीन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे, उदासीनीकरण। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उदासीनीकरण कहेंगे। अगला देखते हैं क्या है कि एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए। क्वेश्चन पूछा है कि एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताओ कि कौन प्राकृतिक सूचक है। तो कौन है, लिटमस और हल्दी है। ये दोनों क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, तो लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है, लेकिन इसे नीला और लाल लिटमस पत्र बनाया जाता है। वही है कि लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। और एक प्राकृतिक सूचक का बात किया जाए तो कौन है, लिटमस और हल्दी है। तब लिटमस का स्रोत क्या, कहाँ से आता है लिटमस, तो कहाँ से आता है, लीचेन से। कहाँ से आता है, लीचेन से। क्वेश्चन ये पूछे कि लिटमस का स्रोत क्या है, तो क्या बोलना है, लीचेन है। बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब ध्यान देखते रहना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर है कि 3 सामान्य सूचक का नाम बताइए। जो क्या है, 3 ठो सामान्य सूचक है जो अक्सर यूज होता है। क्या है, लिटमस जो बहुत यूज होता है, मिथाइल ऑरेंज और क्या है, फेनोप्थेलिन। ये 3 क्या है, वो सामान्य सूचक है। लिटमस भी है, मिथाइल ऑरेंज भी है और क्या है, फेनोप्थेलिन। ये तीनों क्या है, सामान्य सूचक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है कि क्या होता जब नीला लिटमस पत्र HCl में डालेंगे। यानी अगर कहे कि नीला लिटमस पत्र को अगर HCl में डालते हैं तो क्या होगा, ये नीला लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नीला लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और नीले को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, HCl क्या है, एक अम्ल है। इसीलिए पूछा है कि क्या होता है जब नीला लिटमस पत्र HCl में डालते हैं तो क्या होता है, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या पड़ता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक क्षारक है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम। क्वेश्चन पूछा है कि साधारण जो नमक है जो हम लोग खाते हैं उस नमक का रासायनिक नाम तथा क्या पूछा है, सूत्र, दोनों बताए। तो उसका अगर रासायनिक नाम का बात किया जाए तो क्या है कि सोडियम क्लोराइड है उसका नाम। और उसका सूत्र अगर पूछा जाए तो क्या है, NaCl। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का सवाल, ध्यान देना है। एक ना एक सवाल इस तरह का आएगा कि साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, उसका सूत्र NaCl। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र बताइए। तो विरंजक चूर्ण, ध्यान देना, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका अगर सूत्र का बात किया जाए तो क्या है, CaOCl2। ध्यान देना क्या है, CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग में लाई जाने वाली किसी एक यौगिक का नाम बताइए जो क्या करता है। तो उस यौगिक का नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। जो ऊपर में हम लोग देखे क्या है, वही विरंजक चूर्ण है जो क्या करता है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग में लाई जाने वाली एक यौगिक है। कौन सा यौगिक है, वो विरंजक चूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना देता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। तो कौन है, CaOH2। CaOH2 इसे क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे CaOH2 को कौन सी बोलता है, तो इसे ही क्या बोलता है, बुझा हुआ चूना। वही है, क्वेश्चन पूछा है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, विरंजक चूर्ण। तो यही CaOH2 अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, विरंजक चूर्ण। वही क्वेश्चन पूछा है, तो क्या है, इसे क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बेहतरीन सब क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान देना है एक क्वेश्चन को।
क्या है क्वेश्चन, बेकिंग सोडा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला भी सोडा। बेकिंग सोडा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, खाने वाला सोडा। इसका भी क्या पूछा है, रासायनिक नाम और क्या पूछा है, सूत्र। तो ध्यान देना है, इसका अगर रासायनिक नाम का बात किया जाए तो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी का दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका अगर सूत्र का बात किया जाए तो क्या होगा, NaHCO3। क्या है, NaHCO3। अगला क्वेश्चन में क्या है कि धावन सोडा। क्या है ये, धावन सोडा। वो क्या था, बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा बोला जाता है। धावन सोडा, अगर ये पूछे कि धावन सोडा क्या है तो किस तरह का है, ये क्षारीय प्रवृत्ति रखता है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका क्या है, रासायनिक नाम है। और अगर सूत्र का बात पूछे तो क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। और ये पूछे कि धावन सोडा किस प्रकृति का है, तो धावन सोडा क्या है, एक तरह का क्षारीय प्रवृत्ति का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र बताइए। फिर वही क्वेश्चन है उसी टाइप का, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र बताना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम अगर बात करें तो क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। और अगर सूत्र का बात किया जाए तो क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या है, इंटू हाफ H2O हाइड्रेट। ध्यान देना, यहाँ छूट गया है H2O, ध्यान देना है। जिप्सम, अगला क्वेश्चन क्या है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O। क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र अगर पूछे तो क्या है, C6H12O6। क्या है, C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र है। वही अगला क्वेश्चन है, जैसे पहले भी बताया कि पीएच का परास पूछा है कि पीएच स्केल का परास कितना होता है, सो कितना से कितना के बीच होता है, 0 से लेकर 14 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है। यानी अगर शुद्ध जल का भी बात किया जाए या किसका बात किया जाए, उदासीन विलयन का, दोनों का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अक्सर एग्जाम में आता है, ध्यान देना है। पेट या उदर में किस अम्ल का निर्माण होता है, अगर पूछे कि पेट के उदर में किस प्रकार का अम्ल का निर्माण होता है तो किस प्रकार का अम्ल का निर्माण होता है, HCl का। ध्यान देना है, पेट या उदर में किस अम्ल का निर्माण होता है, तो HCl का। किसका होता है, HCl का। अब देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण वह सब अम्ल है जिसमें पाया जाता है, किसमें कि न बोलता है कि चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है, उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान देना, एक एक ठोक हम लिख के लाए हैं, समझना है। क्या है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। क्या पाया जाता है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। नेटल या बिच्छू के डंक में कौन सी पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। संतरा में भी क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, फैक्ट में क्या है कि सिरका में क्या पाया जाता है, तो सिरका में भी क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। खट्टे दूध या दही में क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। टमाटर में क्या पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्या है, एक है इमली। इमली में अगर बात करें कि इमली में क्या पाया जाता है, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि बिच्छू के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयुक्त एक पौधे का नाम बताए, जिससे क्या होगा, बिच्छू के डंक के प्रभाव को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो वो कौन सा पौधा है, डॉक पौधा है। क्या नाम है उसका, डॉक पौधा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान अगर पूछे कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर क्या प्रभाव होगा, तो क्या होगा, इनमेल का संरक्षण होने लगता है। क्या होता है, इनमेल का संचरण होने लगता है। अगला ये आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। यदि एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें, बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह आपको वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।